Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that in Young's double slit experiment, the intensity on the screen is I naught at a point where path difference is lambda. The intensity at a point where the path difference is lambda by 4 is, and we are having a 4 option. Option A, I naught by 4. Option B, I naught by 2. Option C, I naught and option D 0. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो जो स्क्रीन है उस पर इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट है, जब पाथ डिफरेंस क्या है, लैम्डा। और वही हमसे पूछा गया है कि अगर पाथ डिफरेंस हमने लैम्डा बाय 4 कर दिया तो इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। और उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस भी है और उसमें से हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट डिफरेंस दिया है और इंटेंसिटी दी हुई है। तो हमें जो फॉर्मूलाज यूज होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उसे देख लेते हैं। हमें क्या चाहिए रहेगा, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाय लैम्डा, और क्या आ जाएगा, इनटू पाथ डिफरेंस। तो हम पाथ डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो जाता है ट्वाइस पाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है हमारा I इज इक्वल्स टू, हमारा सेकेंड की कंसेप्ट। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 कॉस फाइव। तो इन दो फॉर्मूलाज का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या है, हमें पाथ डिफरेंस कितना दिया है, लैम्डा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है, लैम्डा है। तो हमारा फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, फाइव इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई लैम्डा इनटू लैम्डा, मतलब क्या आ गया हमारा, 2 पाई आ गया। तो अगर हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करें आई नॉट की वैल्यू, तो आई नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, I1 प्लस I2, यहाँ पे आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2, और cos फाइव के बदले क्या आ जाएगा हमारा, cos 2 पाई। अब अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, I नॉट इज इक्वल्स टू I1 और I2 क्या है, I1 I2 दोनों I के इक्वल है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे I प्लस I प्लस ट्वाइस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं तो 2i हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4i के इक्वल। तो मतलब i नॉट की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 4i। तो यहां से हम i की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। i क्या हो गया हमारा, i नॉट बाई 4। तो ये आ गई हमारी i की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है तब हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है, मतलब फाइव जो डेल्टा है उसकी वैल्यू लैम्डा बाय 4 है, तो फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे हम फाइव डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 4। तो ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये 2 से ये 4 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, पाई बाय 2। तो अगर हम इससे इंटेंसिटी फाइंड आउट करें तो हमारी इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, आई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई प्लस ट्वाइस आई, सॉरी यहाँ पे आई आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 2i, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 मतलब क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो मतलब i डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ i, और i डैश इज इक्वल टू 2। i की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे, i नॉट बाय 4। तो इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, i नॉट बाय 4। तो यहां से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, i नॉट बाय 2। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया है, ऑप्शन बी। Hence the final answer for the given question is option B.
That is, the intensity at a point where the path difference is lambda by 4 is I naught by 2. Hope you understood it well. Best of luck.